वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 2 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है वो कम टाइम में अपने इस चैप्टर की तैयारी 100% तरीके से कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है बहादुर शाह का हाथी और इसके मुसन्निफ़ हैं मीर बाकिर अली दहलवी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर और मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो मीर बाकिर अली दहलवी के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। मीर बाकिर अली दहलवी की पैदाइश 1928 में हुई। मीर बाकिर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, यानी कि दास्तान सुनाने वाले थे। ये दास्तान सुनाने दूर दूर जाया करते थे। राजा और नवाबों के दरबार में दास्तान सुनाने के लिए बुलाए जाते थे। इसके अलावा ये रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी थे, मुलाजमत करते थे। फिर ये पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर इनका घर था। जब बच्चों सिनेमा का रिवाज ज़्यादा हो गया तो दास्तान सुनाने का रिवाज बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से इनको अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बिताना पड़ा। दास्तान गोई इन्हें विरासत में अपने ख़ानदान से मिली थी और ये अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे अपने नाना के। शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है कि मीर साहब बज़म और रज़म को इस अंदाज से बयान करते थे कि पूरा ही नक्शा आंखों के सामने खिंच जाता था। दास्तान सुनाते वक्त ये दास्तान कहते जाते थे और मौका बामौका एक्टिंग भी कर दिखाते जाते थे। हर इल्म का, यानी कि दास्तान सुनाने से रिलेटेड हर इल्म का इन्होंने बाकायदगी से मुताल्ला किया था। दूर दूर जाते थे इल्म हासिल करने के लिए, ताकि ये दास्तान सुनाने में महारत हासिल कर सकें। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम पुरसी के हाथों मीर साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। मीर बाकिर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमन जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें लिखी हैं। याद रखोगे कि मीर बाकिर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से भी किताबें लिखी थी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। मीर बाकिर अली दिल्ली के मशहूर दास्तान गो, यानी कि दास्तान सुनाने वाले थे। इन्होंने इस सबक में बहादुर शाह ज़फ़र के हाथी मौला बख्श के बारे में बताया है। मौला बख्श आम हाथियों से ज़्यादा ऊंचा था। हाथी का नाम क्या था? मौला बख्श था, जो कि आम हाथियों से बहुत ज़्यादा ऊंचा था और ये बहादुर शाह ज़फ़र का हाथी था। जब इस पर अम्मारी किसे कहते हैं? हाथी पर बैठने के लिए जो सीट लगाई जाती है तो उसे अम्मारी कहते हैं। जब इस पर अम्मारी कस दी जाती थी तो ये दिल्ली के किसी भी दरवाजे से निकल नहीं पाता था, बल्कि इसे चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर निकलना पड़ता था। इसी वजह से बहादुर शाह ज़फ़र ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर ऊंचा करवा दिया था। अकबर शाह साहनी के ज़माने में बहादुर शाह ज़फ़र ने एक फेलबान, यानी कि महावत से इस हाथी को ख़रीदा था, जो बुखारा का रहने वाला था। एक दिन मौला बख्श मस्ती में बेकाबू हो गया और उसने अपने फेलबान, यानी कि सैयद साहब को सूंड में उठाकर 2 टुकड़े कर डाले। सैयद साहब की बीवी रोती पीटती सामने आई और अपने 2 साला बेटे को हाथी के सामने डालकर बोली, ले मुए, इसको भी मार डाल। मौला बख्श को होश आ चुका था। उसने बच्चे को सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श की आंखों का तारा बन गया। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसका बच्चे का नाम क्या था? रहमत अली था। तो जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र रहमत के साथ खेलने आते। तो जब रहमत अली मौला बख्श से कहता, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर उस बच्चे की खिदमत में पेश कर देता। मौला बख्श की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। जब तक कोई बच्चा उसकी रोटी में से निवाला ना ले लेता था वो रोटी नहीं खाता था। एक बार मौला बख्श को बच्चों से दूर कर दिया गया तो उसने 3 रोज़ तक खाना ना खाया। मौला बख्श जब बादशाह के सामने आता था तो अदब से सर झुका लेता था।
अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक इरेज़र, ऑटोमेटिक शॉर्पनर, नीड एबल इरेज़र, ख़ास प्रोडक्ट स्टेशनरी के मिनिएचर डायरीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाहर ऑफलाइन नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो बहुत मुश्किल से और कमीशन पर मिलेंगी। तो जो बच्चे ख़रीदना चाहते हैं वो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जिसे आप अपने और अपने भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हैं। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जगह पर जाते हैं, तो इस बेल्ट से क्या होगा कि आप और आपके छोटे भाई बहन आपसे आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये बेल्ट भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बच्चों अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया? बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तुड़वाया ताकि उसे ऊंचा किया जा सके और उसमें से मौला बख्श बग़ैर घुटने टेके दहलीज से बाहर जा और आ सके। अगला सवाल है, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने और हाथी की सवारी करने के लालच में आया करते थे। अगला सवाल, हाथी की रोटी कैसी होती थी? हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। अगला सवाल है, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? एक बार बादशाह के हुक्म से बच्चों को मौला बख्श के पास आने से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मौला बख्श ने 3 दिन तक कुछ ना खाया था। अगला सवाल है, बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थी? तो बादशाह और मौला बख्श दोनों ही मिजाज के एतबार से दरवेश थे, यानी दोनों दूसरों को बांटकर ही खाते थे। चैप्टर के फिलअप्स हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। पहले फिलअप्स हैं। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। फैलबान बुखारा का एक सैयद था। एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। मौला बख्श ने इस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़ कर बिठा लिया। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल, आँख से ओझल होना यानी कि मोहब्बत कम हो जाना। तुम अमेरिका जा रहे हो, आँखों से ओझल ज़रूर हो रहे हो, दिल से दूर ना होना। टस से मस ना होना यानी कि राज़ी ना होना। उसे मैंने बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। अगला है, नज़र बचाना मायने होंगे शर्मिंदा होना। जुमला होगा, उसने चोरी की है इसलिए नज़रें बचा रहा है। मुतज़ाद अल्फाज हैं, बुलंद का पस्त, गाफिल का होशियार, बेकाबू का काबू, सरबुलंद का सरनगो, सुबह का शाम। अब बच्चों ज़मीर किसे कहते हैं? सभी जानते हैं कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। मसलन उस, तुम, वो, हम वग़ैरह। जब उस पर अम्मारी कस दी जाती थी। बच्चों अब 5 जुमले ऐसे लिखने हैं जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया हो चैप्टर से रिलेटेड। तो जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वो दहली के किसी दरवाजे से निकल नहीं पाता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। सैयद साहब को नागाफिल पाकर उसने उन्हें अपनी सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर मार डाला।